पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 18 अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के मामले पर अपोजिशन के 18 अरकान की रुकनीत मुअत्तल पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मुत्तहिदा अपोजिशन के 18 अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर कर रही हैं, जिनमें राना मशहूद, ताहिर खलील, सलमान रफीक, उस्मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और अनीसा फातिमा भी शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ हंगामा आराई की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी, जो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को पेश करेगी। ख्याल रहे कि पंजाब असम्बली में 3 अप्रैल को रात गए तक अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा था और इस दौरान असम्बली की लॉबी और ईवान में तोड़ फोड़ की वीडियो सामने आई थी, जिसमें मेज के शीशे टूटे, कुर्सियां और सोफे बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर, 3 माह के अंदर आम इंतखाबात कराने मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ कानूनी रुकावटों और तरीक़ेकार के चैलेंजेस का हवाला देते हुए 3 माह के अंदर आम इंतखाबात कराने से माजूरी का इजहार किया है। ECP के ओहदेदार का कहना है कि आम इंतखाबात की तैयारियों में तकरीबन 6 माह लगेंगे। उन्होंने कहा कि हलकों की ताज़ा हदबंदी बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ 26वें तरमीम के तहत नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया गया था और ज़िला व हल्कावार इंतखाबी फहरिस्तों को हम आहंग करना बड़े चैलेंजेस हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हल्काबंदी एक वक्त तलब काम है, जहाँ कानून सिर्फ एतराज़ करने के लिए 1 माह का वक्त फराहम करता है, जबकि उन्हें हल करने के लिए मज़ीद 1 माह का वक्त दरकार होता है। ओहदेदार ने कहा कि इस काम को मुकम्मल करने के लिए कम अज़ कम 3 माह दरकार होंगे। इसके बाद वोटर्स की फहरिस्तों को अपडेट करना एक और बड़ा काम होगा। उनका कहना था कि इंतखाबी मवाद की खरीदारी, बैलेट पेपर्स का इंतज़ाम और पोलिंग अमले का तकर्रर और तरबियत भी चैलेंजेस में शामिल है। ECP ओहदेदार ने कहा कि कानून के तहत वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किए जाते थे, जो मुल्क में दस्तयाब नहीं, और उन्हें दरामद करना पड़ेगा। उन्होंने इंकिशाफ किया कि ECP ने वाटर मार्क की बजाय सिक्योरिटी फीचर्स वाले बैलेट पेपर्स की फराहमी के लिए कानून में तरमीम करने की तजवीज़ दी थी। ओहदेदार ने कहा कि पोलियो को मदऊ करने और माली और तकनीकी हवालों की जांच पड़ताल में कुछ वक्त दरकार होगा। इंतखाबी मवाद के बारे में उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशनों के लिए 20 लाख स्टैम्प पैड्स दरकार होंगे। ये सिर्फ एक मिसाल है, जबकि भारी मिकदार में कैंची और बाल पॉइंट्स समेत दीगर सामान भी मंगवाना पड़ेगा। कुछ कानूनी रुकावटों का हवाला देते हुए ओहदेदार ने कहा कि इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 14 के तहत ECP को इंतखाबात से 4 माह कबल एक इंतखाबी प्लान का ऐलान करना था। उन्होंने कहा कि EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के हुकूक देने का कानून भी मैदान में आया और उसे मनसूख करना पड़ा। ओहदेदार ने मजीद कहा कि कमीशन बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान पहले ही कर चुका है, जिसमें 29 मई को पोलिंग का दिन मुकर्रर किया गया था, जबकि पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात कराने का अमल जारी था। उन्होंने कहा कि अगर आम इंतखाबात कराने पड़े तो हमें बल्दियाती इंतखाबात का मंसूबा रोकना होगा। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत इफ्तार दस्तरखान जारी है। मुसाफिर मजदूर अफराद के लिए फैसलाबाद में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इफ्तार दस्तरखान लगाए गए हैं। ज़िला सदर नासिर कादरी की निगरानी में रमज़ान मुबारक में इफ्तार दस्तरखान पर रोज़ाना इफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक रहमतों व बरकतों का महीना है। दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए, निजात के लिए, अपने प्यारों की बख्शिश के लिए दिल खोल कर खैरात करनी चाहिए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकार दिन रात मुसाफिरों मजदूरों की इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। मुखय्यर हज़रात अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें और माह मुबारक की बरकत से मुस्तफ़ीद। जमीयत शाह मिदार आज़म कमेटी के सदर चांद शाह के बड़े बेटे रेहान शाह के बेटे जोहान शाह की पहली सालगिरह उनके घर वाक़े अजीज़ाबाद में मनाई गई, जिसमें घर के अफराद फरहान शाह, जिब्रान शाह, फुरकान शाह, तैमूर शाह, रेहान शाह, इमरान शाह, नियाज शाह उर्फ बुन्ने भाई, इब्ने हसन, मोहम्मद सईद, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद इरशाद, नोमी, मोहम्मद जुनेद, हसीब, हसनैन समेत दोस्त, अहबाब व दीगर ने शिरकत की। चांद शाह को पोते की सालगिरह की मुबारकबाद, तहाइफ और ढेरों दुआएं दी।